प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास होगा कि आपने पहला भाग आपने ज़रूर सुना होगा, जिसमें हमने प्रभु यीशु मसीह के भाई की और अंद्रयास की उस गवाही के बारे में देखा था कि किस प्रकार से यूहन्ना ने अपने भाई की गवाही दी थी कि जगत का उद्धार करता है। उसके बाद अंद्रयास अपने भाई को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया, जो पतरस था। और हमारा जो वचन है, खास वचन जो है यशाया 34:10 के वचन में लिखा है कि यू आर माई विटनेस, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे गवाह हो। क्या आप वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं? एक गीत बहुत सुंदर है जो 1982 में मैंने एक प्रभु के दास से मुंह से सुना था और ये रिकॉर्ड भी हुआ था। हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि उस गाने को गाने की, उसका एक ही लाइन गाऊंगा। गवाही दे मसीह तू, गवाह तुझको बनाया है। अगर ना दे गवाही तो क्यों तुझको बचाया है। अगर ना दे गवाही तो क्यों तुझको बचाया है। गवाही दे मसीह तू, गवाह तुझको बनाया है। आज आप सुबह उठेंगे, रात को सो जाते हैं और प्रति भोर परमेश्वर का अनुग्रह नया होता है। वो आपको जिंदा करता है, वो आपको जीवन देता है, इसलिए कि आप उसके गवाह बने और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि लोग आपकी गवाही दे। जैसे अंद्रयास ने अपने भाई को गवाही दी कि हमें वो उद्धारकर्ता मिल गया है, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले लोगों से कहा कि ये जगत को उद्धार करता है जो हमारे लिए प्राण दे करके हमें बचाया। प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं दूसरे गवाह के बारे में बताना चाहता हूं, एक और गवाह के बारे में बताना चाहता हूं। आप इसका वर्णन आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय जब पढ़ेंगे, गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 4, तो यहाँ हम एक बहुत सुंदर गवाही देखते हैं कि एक स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो सामरी स्त्री है और लोग सामरिया से होकर कभी नहीं जाते थे। इस वचन के द्वारा, इस अध्याय के द्वारा प्रभु ने मुझे जो बात सिखाई वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह कभी भीड़ के पीछे नहीं गया। आज लोग भीड़ के पीछे जा रहे हैं, दे आर फॉलोइंग द मॉब। जहां मल्टीट्यूड है, जहां भीड़ है, लोग वहां जा रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सड़क के किनारे, कुएं पे या कहां एक भूखी प्यासी आत्मा बैठी है? प्रभु यीशु मसीह कभी भीड़ के पीछे नहीं गया, भीड़ उसके पीछे गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब गया तो या तो किस भूखे प्यासे के पास या बीमार के पास, जब प्रभु को बुलाया कि प्रभु मेरे घर आ, मेरा भाई मेरी बेटी बीमार है, या किसी मुर्दे को देखा तो प्रभु रुक गया, या किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने प्रभु को चिल्लाया तो प्रभु उसके पास गए। एक एक आत्मा के पास प्रभु गया। और वही चीज हम यहां देखते हैं कि ये उस समय की घटना है जबकि ये स्त्री ऐसे समय पे पानी भरने आई है जब बहुत धूप है, जब बहुत गर्मी है। मैं अक्सर जब इसका अध्ययन किया तो मैंने पाया कि ये स्त्री इस समय इसलिए आती थी क्योंकि इस समय गर्मी में कोई भी स्त्रियां पानी भरने नहीं आती थी, क्योंकि सुबह के समय स्त्रियां पानी भरने आती थी। हो सकता है ये औरत सोच होगी कि अगर मैं पानी भरने के लिए जाऊंगी तो लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, लोग मेरे पर ताने कसेंगे। इसका कारण क्या था? इसका कारण बाइबल बताती है कि ये अपने 5 लीगल पतियों को छोड़ चुकी थी और छठा व्यक्ति जो इसका पति नहीं था उसके साथ रहती थी। लास्ट संडे जो मैंने प्रभु के इस वचन के बारे में लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया था वो ये था कि ये स्त्री असंतुष्ट थी। She was not satisfied physically, she was not satisfied। उसको शरीर से संतुष्टि नहीं मिल रही थी, इसलिए वो आदमी को छोड़ रही थी। और उसने छठा आदमी जो पकड़ा जो लीगल नहीं था, इलीगल था, जैसे आज भी दुनिया में हो रहा है। बिना विवाह के लोग रहते हैं, विदाउट मैरिज पीपल आर लिविंग टुगेदर। कितनी दुख की बात है, विदाउट मैरिज लीगली रह रहे हैं। वो कहते क्या जरूरत है शादी करने के लिए, जब तक बनती बनो, बाद में छोड़ दो। ये स्त्री का भी यही हाल था। आज स्त्री के समान, लाइक दिस वुमन, देयर आर सो मेनी बॉयज एंड गर्ल्स आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, दे आर लीगली दे आर लिविंग। प्रिय भाई और बहनों, ये पाप है,
ये पाप है। और यहाँ पर लिखा है कि ये स्त्री ऐसी गर्मी में आती थी। क्यों? क्योंकि वो सोचती थी कि मैं अगर सुबह जाऊंगी तो लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे देखो ये वो औरत आ रही है कि जो अपने पति के प्रति वफादार नहीं है। खैर, हम इस बात को नहीं देखते, लेकिन खास बात देखते हैं कि बाइबल लिखा है कि प्रभु को सामरिया में से होकर जाना जरूरी था। बाइबल हमें बताती है प्रभु को वहां से जाना जरूरी था, क्योंकि उसको पता था एक आत्मा वहां बैठी है, एक आत्मा बैठी है। और प्रभु यीशु मसीह ने जब इस स्त्री से बात करनी शुरू करी, तो आप इस बात को देखिए कि आज भी इस स्त्री के समान बहुत से धर्म और कर्म कांड करने वाले ऐसे हैं जिन्हें धार्मिकता का ज्ञान है, जो बाइबल के विषय में जानते हैं और प्रभु के बारे में नहीं जानते, वो ऊपरी रूप से जानते हैं। जब ये प्रभु यीशु मसीह बात करिए, आप पढ़िए, आप यूहन्ना 4th चैप्टर जरूर पढ़िए, जॉन 4th चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा किस प्रकार से ये यीशु से बात करी है। और वहां पे वो कहती है, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें कुआं दिया है? देखिए, मैं गवाही के बारे में बता रहा हूं मैं कि यू आर माई विटनेस। कैसे हम प्रभु की गवाही दे सकते हैं जब तक कि प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तिगत अनुभव हमारे जीवन में नहीं होगा। अनलेस वी रिसीव जीसस क्राइस्ट एज अवर पर्सनल सेवियर, अनलेस वी टेस्ट and see Jesus in our personal life, we cannot testify Jesus Christ। यहाँ पे लिखा है कि यीशु से बात करिए, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जो जिसने हमें पानी का कुआं दिया, और वगैरह वगैरह बहुत से। लेकिन अब वो यीशु मसीह के बारे में हमें पता है जब क्रिस्तुस आएगा और जब ऐसा होगा। अब इस वचन में हम इस चीज को देखते हैं इन 4th chapter when we read first time Jesus is revealing that I am the Messiah। फर्स्ट टाइम, पहली बार, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि यूहन्ना रचित सुसमाचार एक ऐसा सुसमाचार है जिसमें प्रभु यीशु मसीह के पहले साल का अध्ययन दिया गया है, पहले साल का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा शुरू की तो क्या क्या किया है। और यहां हम देखते हैं कि इस स्त्री के जीवन में जब यीशु मसीह ने अपने आप को उस पर प्रकट किया तो क्या किया। हालेलुया, बहुत सुंदर बात है। आज आपके जीवन में जितने इस वचन को सुन रहे हैं, आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जिन्हों के जीवन में अनुभव तो हो गया, लेकिन आज भी संसार उनसे लगा पड़ा है, संसार की बातें लगी हुई हैं, उनसे मूवी नहीं छूटती, उनसे बॉलीवुड नहीं छूटता, उनसे हॉलीवुड नहीं छूटता, उनसे संसार की बातें नहीं छूटती, इनसे टीवी सीरियल नहीं छूटता, उनसे सारी बातें संसार की नहीं छूटती। और जब प्रार्थना के लिए कहा जाता है तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, चर्च समय पे नहीं आएंगे। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बच्चों को म्यूजिक की क्लास में, स्कूल में टाइम पे ले जाएंगे, लेकिन चर्च में उनका कोई समय नहीं है। नौकरी पे समय पे चाहेंगे, लेकिन प्रभु के लिए कोई समय नहीं है। प्रिय भाई बहनों, बाइबल में लिखा है, यू आर माई विटनेस, यू आर काउंटेबल, वन डे यू आर टू स्टैंड बिफोर गॉड, यू हैव टू टेक चार्ज। आपको सारा हिसाब देना पड़ेगा। यहां इस औरत को देखते हैं, जब यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया कि जिसके बारे में तू बात करिए वो मैं हूं, वही मैं हूं। फर्स्ट टाइम जीसस ने अपने आप को बताया। और लिखा है कि जो घड़ा दिन प्रतिदिन की चर्या था उसने मई फेंक दिया, मई छोड़ दिया और दौड़ करके सामरिया में गई और लोगों से कहा, देखो एक मनुष्य को देखो। देखिए, यूहन्ना ने दिखाया था कि ये जगत का मेमना है, यूहन्ना ने फिर 2 चेलों को दिखाया था, यही उद्धार करता है। ये दूसरी औरत है जो कहती है, देखो एक मनुष्य को, क्या यही तो मसीह नहीं है? देखो इस मनुष्य को, यही उद्धार करता है। देखो इस मनुष्य को, जो कुछ मैंने किया है सब कुछ बता दिया है। और उसने जो अपनी गवाही दी, पूरे सामरिया के लोगों को लेके आए, उसने सामरिया को बचा दिया। आपने कितनी आत्मा बचाई? आज आपसे अपना परिवार नहीं बच रहा, आज आपसे अपनी बहन नहीं बच रही, आज आपसे अपना भाई नहीं बच रहा। क्या जवाब दोगे प्रभु को? यहां लिखा है कि इस औरत ने जो गवाही दी उसके द्वारा सारा सामरिया बचाया गया। क्या आप खाली हाथ प्रभु के पास जाएंगे? क्या लेके जाएंगे आप प्रभु के पास? आपके पास है क्या? है आपके पास आपका धन दौलत, या आपकी चर्च में जो बड़ी बड़ी सीट है? अगर हम प्रभु के सेवक हैं तो हमारा पहले न्याय होगा। ये सारे वस्त्र सब यही रह जाएंगे। हमें प्रभु के पास अपना हिसाब देना है। खुल जाएंगी किताबें, जिस दिन हिसाब होगा सच्चाई का तराजू यीशु के हाथ होगी।
प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे गीत दिए हैं जिनको अगर हम ध्यान से सुने तो प्रभु हमारे जीवन में काम कर सकता है। क्या आप सामरी स्त्री से भी गए बीते हैं? क्या आपको प्रभु ने जिम्मेवारी दी? क्या आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते जहां लिखा है यू आर माई विटनेस, तुम मेरे गवाह हो? तो आइए प्रिय भाइयों, अब तक आपने किसी की अपनी गवाही नहीं दी है, अगर अब तक आपके जीवन में प्रभु यीशु ने जन्म नहीं लिया है, यदि अब तक प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धारकर्ता नहीं बना है, तो आइए आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। आप आज ही प्रभु यीशु मसीह को जीवन दे सकते हैं, क्योंकि कल का पता नहीं कल आपको मिले या नहीं मिले, कल आपके जीवन में आए या ना आए, क्योंकि वचन में लिखा है कल के विषय में बात मत कर, कल के विषय में मत भूल, क्योंकि तू नहीं जानता दिन ही दिन में क्या हो जाएगा। क्या आप अपने जीवन में प्रभु यीशु को स्वीकार करना चाहते हैं? जीसस स्टैंडिंग एट द डोर, बिहोल्ड इज नॉकिंग। वो आपके जीवन के दरवाजे पे खड़ा आप खटखटा रहा है। क्या आप अपने जीवन में यीशु को स्वीकार करना चाहते हैं? क्या आप उसका गवाह बनना चाहते हैं? तो आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। अपने आंख बंद कीजिए, सब तरफ से भुला दीजिए कौन आपके पास बैठा है, कोई आपकी मजाक करता है, करने दीजिए। केवल एक प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मैं आपके पास आता हूं या आती हूं। प्रभु यीशु में मेरे पापों के रोग का इलाज कर, मेरे पापों को क्षमा कर। मैं अपने माता पिता को धोखा देता हूं, देती हूं। मैं अपने बहन भाइयों को धोखा देता हूं, देती हूं। मैं अपने पास्टर्स को धोखा देता हूं, मैं अपनी कांग्रीगेशन को धोखा देता हूं, देती हूं। प्रभु यीशु तू मेरे जीवन में आ, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। मैं तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में लेना चाहता हूं, चाहती हूं। तेरे खून से मुझे शुद्ध कर दे, क्योंकि तेरे खून के द्वारा तू हमें बचाना चाहता है। तूने एक कीमत दी है। यीशु मसीह मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, करती हूं, मेरे जीवन में आ, आज ही मेरे जीवन में आ और मेरे को उद्धार का अनुभव दे, ताकि मैं यूहन्ना 1:12 के अनुसार कि जहां लिखा है जितनों ने प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया उसने उनके अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया। प्रभु यीशु धन्यवाद, तू मेरे पापों को क्षमा करता है। सारी महिमा तुझे देता हूँ, देती हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ, आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जिस भाई या बहन ने या बुजुर्ग ने, जवान ने इस प्रकार से आज अपना दिल खोला है, तो आपसे प्रार्थना करता हूँ, तेरे वचन में भजन 103 में लिखा है वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को ठीक करता है। इस समय मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो बुखार में, जो एड्स में, जो अलग अलग बीमारी से परेशान है, जिनको अर्थराइटिस है, ओ प्रभु जिनको हर्निया है, यीशु मसीह के नाम से ये हर्निया उनके जीवन से जाता रहे, उनके शरीर से चला जाए। ओ प्रभु जिनको अर्थराइटिस है वो अर्थराइटिस यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से उन सारी बीमारियों को शाप देता हूं, उनको नरक के कुंड में डालता हूं। जिनको कानों आंख का रोग है प्रभु, जिनको कैटरेक्ट है उनके ट्रैक्टर कट के निकल जाए। जिनको हेयरिंग का रोग है प्रभु, जिनको हेयरिंग की प्रॉब्लम है उनकी हेयरिंग की तकलीफ खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है उनके हार्ट बिल्कुल ठीक हो जाए यीशु मसीह। ओ प्रभु यीशु यहेजकेल 36, 26, 27 के अनुसार तू उन्हें एक नया मन दे दे, उनको नया हृदय दे दे, ताकि तेरी महिमा हो। धन्यवाद प्रभु, तू हमारे पापों को क्षमा करने के बाद, हमारे अधर्मों को क्षमा करने के बाद तो हमें चंगाई देता है। सारी महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विश्वास कीजिए भाई और बहनों कि प्रभु यीशु मसीह कि हमें गवाह बनना है। अगर आपके जीवन में काम हुआ है, प्रतिदिन बाइबल पढ़िए, परमेश्वर का वचन पढ़िए, चर्च समय पे जाइए, घर में अपने फैमिली प्रेयर शुरू कीजिए। और अगर आपके घर में विश्वासी नहीं है और आपने जीवन दिया तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। मुझे पूरा विश्वास है इस गवाही के द्वारा आप उत्साहित होंगे कि आप भी कहेंगे मुझे भी परमेश्वर का गवाह बनना है, क्योंकि यीशु का वचन कहता है यू आर माई विटनेस, तुम मेरे साक्षी हो। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।